सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ये वाली वीडियो डेडिकेटेड है मार्कोनी ऑफ रूल के बारे में। तो हम लोग पुराने वीडियो में सेटजेफ रूल, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कवर कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मार्कोनी ऑफ रूल पढ़ेंगे उसकी वो क्या है रूल और उसकी मैकेनिज़्म क्या है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू हो जाते हैं। तो मार्कोनी ऑफ रूल जैसे मैंने बताया था सेटजेफ रूल में द पुअर गेट्स मोर पुअर, ऐसे ही मार्कोनी ऑफ रूल में भी है रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए कि आपके पास जैसे दो कंपाउंड है CH2, ये आपके पास एक कंपाउंड है। हमने इसकी रिएक्शन कराई HCl से कराई, तो आपने किया क्या कि H आपने इधर ऐड कर दिया और Cl आपने इधर ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। ये तो बहुत आसान है कि आपने इसको H लिया, यहाँ डाल दिया, उसको यहाँ डाल दिया। लेकिन बात आती है कि अगर ये अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल का मीन्स कुछ ऐसा हो CH2 अब बात फंसती है, क्योंकि अब जो यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब अगर मैंने इसकी HCl से रिएक्शन कराई तो Cl के पास दो चॉइस है, या तो वो यहाँ लग जाए या तो वो वहाँ लग जाए। तो देखते हैं क्या क्या चॉइस बनेगी। तो अगर मैंने इसका रिएक्शन HCl से कराया है, जब इसने एडिशन रिएक्शन करी तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि ये H यहाँ आ जाए, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये हो गया जहाँ पे जो Cl है ये होगा आपका क्लोरोप्रोपेन, ये होगा आपका क्लोरोप्रोपेन। आप इसको 1-क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चॉइस क्या है कि Cl यहाँ ना आके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा CH2 CH Cl CH3। अब ये क्या है आपका, ये आपका है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट हम लोग के बने हैं, एक बना है 1-क्लोरोप्रोपेन और दूसरा बना है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें डिसाइड कौन सा करेंगे, कौन सा बनेगा। तो यहीं पे आता है हमारा मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल ये कहता है कि अगर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन मीन्स ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर कोई एडिशन रिएक्शन हो रही है तो जो हैलाइड है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे कार्बन। तो सॉरी गाइस, थोड़ा काम आ गया था इसलिए वीडियो रोकनी पड़ी थी। तो हम लोग दोबारा आते हैं अपने टॉपिक में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है और ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेजॉरिटी में बनेगा, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे आता है हमारा मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल क्या है, रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है। तो मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से कोई भी अगर आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, उस पर अगर आप HX मतलब कि कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड आप इस पर ऐड करा रहे हो, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। मीन्स ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये जाएगा इधर, हाइड्रोजन आपका चला जाएगा इधर CH3। देख सकते हैं कि आप रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि आप ध्यान से देखें तो ये वाले कंपाउंड में जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देख कौन अमीर है, ये वाला कार्बन ज़्यादा अमीर, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन ज़्यादा अमीर है। अब मैंने कहा रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा। तो अब हो क्या गया क्या कि जो HCl मैंने लिया था, तो जो H है, जो इसका H+ है, ये H+ जाएगा और इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ही पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है रिच गेट्स मोर रिच। और अब जब यहाँ पे रिच गेट्स मोर रिच, जब यहाँ पे H चला गया, तो अब बेचारे Cl के पास क्या है, Cl के पास तो भाई यही जगह बाकी है, यहीं लग पाएगा, क्योंकि और तो कहीं इसके लिए खाली है नहीं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। मीन्स ये आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गया था वो हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास ही गया है। अब गाइस देखते हैं एक दूसरे एग्जांपल को। ये एग्जांपल में मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ CH3 लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और ये
CH3। अब मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे जो अगर मैं इसके साथ हैलाइड का रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो मेजर बनेगा। तो मैंने आपको बताया रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस डबल बॉन्ड में देखिए आप ध्यान से, तो ये डबल बॉन्ड में इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 0 हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। मीन्स ये वाले कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH3। यहाँ पे मैंने इसको जो इसका हाइड्रोजन था इसको मैंने दे दिया। बचा मेरे पास क्या, Cl माइनस, और Cl माइनस के पास कौन सी जगह बची, खाली यही जगह बची है, तो बेचारा वो यहीं आके जुड़ जाएगा। तो ये है सिंपल मार्कोनियोव रूल, बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आराम से हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको मेजर प्रोडक्ट बने, क्योंकि ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक और प्रोडक्ट साथ में बनेगा, वो ये होगा CH3 जहाँ पे H इसमें आए, और ये CH3 Cl और CH3। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आपका ये माइनर है, ये माइनर को हम लोग इग्नोर करते हैं। मीन्स मार्कोनी के ऑफ रूल के हिसाब से तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए और ये प्रोडक्ट माइनर बनना चाहिए। तो यही माइनर बनना है कि मतलब कि इतना कम बनता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जो मेजॉरिटी ऑफ रूल है, जो मेजॉरिटी में जो अपना मेन कॉम्प्लेक्स है वो ये है। सो गाइज अब बात करते हैं मार्कोनियोव रूल की मैकेनिज्म की, ये किस तरह से काम करता है। तो मार्कोनियोव रूल के हिसाब से हम लोग वही अपना कंपाउंड ले लेते हैं जो बहुत ईजी है, वह है वो CH3 CH CH2। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिए इसको, तो हमारे पास ये कंपाउंड है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई है HCl से। अब दोस्तों अब ये HCl जो ये डिसोसिएट होगा, ये दो चीज़ों में डिसोसिएट होगा, H+ और Cl-। ठीक है, तो अब ये H+ के पास हम लोग भेजते। तो सबसे पहला स्टेप है कि H+ के पास दो रास्ते हैं। एक तो या तो ये यहाँ आ सकता है, या तो ये यहाँ आ सकता है, या तो ये यहाँ आ सकता है। तो हम लोग दोनों ही को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैंने पहले यहाँ भेजा तो ये होगा CH3 CH2 CH2, क्योंकि मैंने यहाँ भेजा तो यहाँ पे वो CH2 है और यहाँ पे जो दो था ही तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड नहीं है, इसमें एक बॉन्ड है और ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा इधर, क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है ना, तो ये बनेगा आपका कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में आप ये देखिए ध्यान से कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जुड़ा है वो कार्बन किससे जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। जो ये कार्बन जो कार्बोकैटायन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो बस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये दोस्तों हो गया आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दूसरा रास्ते चलते हैं जहाँ पे ये जो H था वो इधर आ रहा है, तो उस कंपाउंड में चलते हैं, तो ये होगा CH3। अब ध्यान से देखिए ये इस वाले कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, तो इसमें अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब दोस्तों आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 9th-12th में पढ़ा होगा कि जो कार्बोकैटायन होता है उसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो होती है 3-2-1। मीन्स इसका क्या है कि कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर जो 2 डिग्री होता है वो उसे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, और जो 1st डिग्री होता है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है, वो तो बनता ही नहीं है। तो आप इसी बात में हम लोग चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो मार्कोनियोव रूल में बताया क्या था मैंने, रिच गेट्स मोर रिच। तो अब देखिए ध्यान से कि कौन सा ज़्यादा जो है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अब ये जो हमारा कार्बोकैटायन 2nd डिग्री वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ हम लोग को 11th-12th में बताई गई थी, तो आप वहाँ पे जगह देख सकते हैं। हम लोग को पता है कि कार्बोकैटायन की जो वो होती है ऑर्डर होता है वो 3-2-1 होता है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री है, तो मीन्स ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल है। तो इसी बात को मार्कोनियोव रूल ने बताया था। अब क्यों देखिए कि ये जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो ये पहले बनेगा, जो चीज़ अनस्टेबल है वो बनेगी नहीं, लेकिन ये वाला कार्बोकैटायन वो स्टेबल है, ये तो ज़्यादा बनेगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे प्लस था, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ CH3 CH
CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, टूटा क्या था, H+ और Cl- पे टूटा हुआ था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl का नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आके यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा आपका ये कंपाउंड। तो ये आपका बना 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये थी दोस्तों उसकी मैकेनिज्म की क्या थी। सिंपल से 2 स्टेप में फॉलो होती है कि सबसे पहले जो HCl है वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट H+ और Cl- में होगा। अब क्योंकि जब ये इसके पास 2 तरीके जाने के, दोनों तरीके में जाएगा, एक तरीके में बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन और दूसरी डिग्री में बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा बनेगा, और फिर जब ये बन जाएगा तो ये आपको कंपाउंड होगा कार्बोकैटायन, लेकिन इसे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा अपना 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये मैकेनिज्म लेके आप कहीं भी किसी भी कंपाउंड में लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे मैंने ईजी ली है ये प्रोप 1 ही ली है मैंने, तभी सबसे ईजी ली है। तो आई होप गाइस आपको ये मार्कोनी ऑफ रूल्स समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एंटी मार्कोनी और बाकी के रूल्स कवर करेंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।